नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है कि लिखने में इस्तेमाल होने वाले ये छोटे छोटे निशान, एक बिंदु या एक लकीर, कैसे एक आम से वाक्य को दमदार बना सकते हैं? ये सिर्फ निशान नहीं है, ये तो लिखने वालों के गुप्त हथियार हैं। तो चलिए आज हिंदी लेखन में इन छिपी हुई शक्तियों के कुछ राज खोलते हैं। चलिए इस वाक्य पर एक नजर डालते हैं। गोदान प्रेमचंद का ग्राम्य जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत करता है। अब सुनने में ये ठीक ही लग रहा है, पर क्या इसमें कुछ अधूरा अधूरा सा नहीं लग रहा, जैसे कोई एक जरूरी कड़ी कहीं खो गई हो? तो फिर सवाल ये उठता है कि यहाँ क्या छूट गया है। और ये सिर्फ व्याकरण की बात नहीं है, नहीं, इसका जवाब छिपा है साफ और असरदार लिखने के हुनर में। चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो हमारी इस पहेली को सुलझाने का जो पहला औजार है ना, वो बड़ा कमाल का है। इसे सिर्फ एक पंक्चुएशन मार्क मत समझिए। ये तो लेखक का एक ऐसा साथी है जो गलतियों को भी बड़े सलीके से सुधार देता है। मिलिए त्रुटिपूरक चिन्ह से, जिसे हम हंस पद भी कहते हैं। सोचिए, ये लिखते वक्त एक सेफ्टी नेट की तरह है। मान लीजिए लिखते लिखते कोई शब्द छूट गया, तो बस ये छोटा सा निशान आकर उस खाली जगह को भर देता है। मानो कह रहा हो, अरे यहां कुछ आना था। और ये देखिए, बस एक निशान और हमारी पहेली सुलझ गई। कितनी सफाई से ये बता रहा है कि ठीक इसी जगह पर एक शब्द छूट गया है। कोई काटापीटी नहीं, कोई गंदा करेक्शन नहीं, बस एकदम साफ सुथरा काम। तो बात साफ है, हंस पद सिर्फ गलती सुधारने का चिन्ह नहीं है, ये स्मार्ट तरीके से काम करने का निशान है। ये पूरा वाक्य दोबारा लिखने की मेहनत से बचाता है और आपका लिखा हुआ एकदम साफ और प्रोफेशनल दिखता है। अच्छा, गलतियां सुधारना तो जरूरी है ही, पर सोचिए अगर हम लिखने की शुरुआत से ही इतनी सफाई और सटीकता ले आएं कि गलती की गुंजाइश ही कम हो जाए। चलिए अब कुछ ऐसे चिन्हों को देखते हैं जो सिर्फ सुधारते नहीं बल्कि लिखावट में चार चांद लगा देते हैं। अब बात करते हैं रेखिका यानी डैश की। इसे आप वाक्यों के बीच एक साइन पोस्ट की तरह समझ सकते हैं। एक छोटा सा इशारा जो पढ़ने वाले को बताता है, जरा इधर ध्यान दीजिए, आगे कुछ खास आने वाला है। जैसे इस उदाहरण में देखिए, डैश ने कितनी तेजी से बता दिया कि शब्द के दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। कोई लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं, बस एक छोटा सा निशान और बात सीधे पॉइंट पर। इससे पढ़ने की रफ्तार बनी रहती है। तो याद रखने वाली बात यह है कि डैश का काम है रफ्तार और जुड़ाव। जब किसी बात को झट से किसी लिस्ट या छोटे से एक्सप्लेनेशन से जोड़ना हो तो इसका इस्तेमाल एकदम सही रहता है। ये पढ़ने वाले को रुकने नहीं देता। लेकिन अगर सिर्फ एक छोटा सा इशारा काफी ना हो, तो जब आपको किसी बड़ी बात की घोषणा करनी हो, कुछ विस्तार से बताना हो, तब हमारे पास एक और औजार है, विवरण चिन्ह यानी कोलन। इस वाक्य को देखिए, यहां विवरण चिन्ह एक दरवाजे की तरह काम कर रहा है। ये एक तरह का ड्रम रोल है जो पढ़ने वाले को तैयार करता है कि अब ध्यान से सुनिए, आगे पूरी डिटेल में बात होने वाली है। ये एक उम्मीद जगाता है। तो चलिए दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ है रेखिका जो एक तेज धावक की तरह है, फटाफट जानकारी को जोड़ती है, और दूसरी तरफ है विवरण चिन्ह जो एक अनाउंसर की तरह है, जो किसी बड़ी घोषणा के लिए मंच तैयार करता है। एक में रफ्तार है तो दूसरे में ठहराव और औपचारिकता। तो हमने क्या देखा अब तक? ये तीन निशान सिर्फ ग्रामर के नियम नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक लेखक के टूल किट के वो जरूरी औजार हैं जिनका हर एक का अपना खास काम है। गलती सुधारना, इशारा करना और विस्तार से बताना। इन पर पकड़ बनाने का मतलब है अपनी बात पर पकड़ बनाना। चलिए एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। हंसपद जो छूटा हुआ है उसे बताता है, रेखिका जो आगे आने वाले का संकेत देती है, और विवरण चिन्ह जो किसी चीज का ब्यौरा देने के लिए इस्तेमाल होता है। तीन निशान, तीन बिल्कुल साफ काम। सोचिए हमने कहां से शुरू किया था, एक छोटी सी गलती को सुधारने से, और अब हम अपने विचारों को ज्यादा सटीकता और ताकत से रखने के लिए तैयार हैं। यही तो है इन विराम चिन्हों की असली शक्ति। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये तो अपने विचारों को सही शक्ल देने की कला है। तो बस एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। अगली बार जब कुछ लिखें तो इन छोटे छोटे निशानों पर गौर जरूर कीजिएगा। ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ये तो हमारे विचारों की नींव हैं। जरा सोचिए, इनके बिना क्या हमारे बड़े बड़े ख्याल सिर्फ शब्दों के ढेर में कहीं गुम नहीं हो जाएंगे? सोचने वाली बात है ना।